वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मार्सिलिया, जिसको हम वाटर फर्न भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी अकरेंस देखेंगे कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो ये एक एक्वेटिक प्लांट है, यानी ये पानी के अंदर पाया जाने वाला प्लांट है। इसको मोस्टली जो है हम देखते हैं टेम्परेट रीजन्स में, यानी गर्म इलाकों में ये पाया जाता है। इसके अलावा फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाया जाता है, और पंजाब में जो जगह जगह जो है वो नदी नाले होते हैं, वहाँ भी जो है ये ग्रो करता है। अब पाकिस्तान में कौन कौन सी कॉमनली जो है मार्सिलिया की टाइप्स पाई जाती हैं, वो हैं दो टाइप, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया और मार्सिलिया माइन्यूटा। तो ये दो टाइप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर कॉमनली ग्रो करती हैं। अब हम देखते हैं कि मार्सिलिया का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखने में कैसा होता है। तो इसकी जो वेजिटेटिव बॉडी होती है, दिखने में इसकी बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है, यानी इनकी बॉडी जो है वो स्पोर्स बनाती है। इसके अलावा इसकी ये जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, रूट, राइजोम और लीव्स। तो रूट जो है ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है, राइजोम जो है ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम होता है, यानी ये स्टेम ही होता है लेकिन आधा ज़मीन के अंदर और आधा ज़मीन से बाहर। इसके अलावा इसमें लीव्स होते हैं। तो 3 जो है पार्ट पे इसकी स्पोरोफाइटिक बॉडी डिपेंड करती है। अब हम वन बाय वन जो है इनको देखेंगे कि राइजोम क्या होता है। तो राइजोम जो होता है ये स्टेम का एक पार्ट होता है, यानी स्टेम की एक शक्ल होती है, लेकिन ये स्टेम जो है वो ज़मीन के ऊपर फैला हुआ होता है, और इसका आधा हिस्सा जो है वो ज़मीन के नीचे होता है और आधा हिस्सा जो है वो ज़मीन के ऊपर होता है। इसके अलावा राइजोम जो है ये अनलिमिटेड ग्रोथ रखता है, यानी इसकी ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड होती है, ये ग्रो करता रहता है और फैलता रहता है। राइजोम जो है ये बहुत ज़्यादा एरिया जो है ज़मीन का कवर करता है। राइजोम में जो है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड अरेंजमेंट होती है, यानी एक ब्रांच से दो ब्रांचेस निकलती हैं, फिर उन दोनों ब्रांचेस से फर्दर दो ब्रांचेस जो है वो डेवलप होती हैं। इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो भी ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी नोड्स से जो है वो वेंटर साइड पर एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं। वेंटर साइड यानी नीचे वाली साइड से जो ज़मीन की तरफ होती है, रूट्स उस साइड पे निकलती हैं और ज़मीन में जाके इस प्लांट को ज़मीन के साथ एंकर कर लेती हैं और उसको ज़मीन के साथ अटैच कर देती हैं। लेकिन सिंगल लीफ जो है ये डोर्सल साइड जो होता है राइजोम का ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसके हर नोड से एक सिंगल लीफ जो है वो निकलता है। अब क्योंकि डोर्सल साइड जो है ये राइजोम का ऊपर वाला हिस्सा होता है, नीचे वाले हिस्से से रूट्स निकलती हैं, ऊपर वाले हिस्से से लीव्स निकलते हैं, तो हर नोड से एक सिंगल लीफ जो है वो निकलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मार्सिलिया का लीव्स जो है वो कैसा होता है। तो लीव्स जो है इसके कंपाउंड होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक ही टाइम पे ग्रो करते हैं। हर लीफ का जो है एक सिंगल लॉन्ग पेटियोल होता है और उसके 4 लीफलेट्स होते हैं, यानी जो उसका लीफ होता है वो 4 उसके पोर्शंस होते हैं और एक सिंगल उसका पेटियोल, यानी लीफ का स्टेम जो होता है उसको हम बोलते हैं पेटियोल, वो होता है, और एक लंबा पेटियोल होता है। लीफलेट्स जो है अरेंज्ड इन ए क्रॉस लाइक ए मैनर, यानी ये जैसे ज़रब का निशान होता है उस तरह पेटियोल की टिप के ऊपर जो है ये क्रॉस की तरह अरेंज होते हैं। हर लीफलेट जो है वो ट्रायंगुलर होता है, यानी 3 जो है वो दिखने में उसके 3 कोने होते हैं। ये आपको डायग्राम से जो है वो नज़र आ रहा होगा कि मैं यहाँ जो है वो लगा दूँगी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह का ट्रायंगुलर लीफलेट होता है इसका, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है जो वेन्स होती हैं लीव्स के अंदर, वो रेटिकुलेट अरेंजमेंट रखती हैं। स्टोमेटा जो है वो लीफ का जो डोर्सल और वेंट्रल साइड होता है, दोनों के ऊपर स्टोमेटा जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों साइड से लीफ जो है फोटोसिंथेसिस करता है। अब हम देखते हैं कि राइजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। राइजोम जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी राइजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होती है एपिडर्मिस, दूसरा होता है कॉर्टेक्स और तीसरा होता है सेंट्रल स्टील। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि एपिडर्मिस क्या होता है। तो एपिडर्मिस जो है ये आउटर कवरिंग होती है जो कि राइजोम के ऊपर उसको कवर करती है। कॉर्टेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होता है राइजोम का, और ये एपिडर्मिस के नीचे वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है। इसके अलावा कॉर्टेक्स के अंदर जो है जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना हुआ होता है। पेरिफेरल पार्ट यानी कॉर्टेक्स का जो एपिडर्मिस के नीचे वाला इर्द गिर्द वाला हिस्सा होता है किनारों वाला, वो पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनता है। इसके अलावा इसमें लार्ज जो है वो एयर चैम्बर्स होते हैं, और ये पेरिफेरल पोर्शंस में पाए जाते हैं, जगह जगह रिंग की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये पोर्शन जो है वो एरेनकाइमा होता है, यानी क्योंकि इसके अंदर एयर चैम्बर्स होते हैं तो इस पोर्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हवा जो है वो गुजरती है। इस वजह से इस पोर्शन को हम एरेनकाइमा भी कहते हैं, क्योंकि ये हवा को अपने अंदर स्टोर करता है, उसको पास आउट करता है।
कॉर्टेक्स का जो इनर पोर्शन होता है वो सक्लेरेंकाइमा सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा कॉर्टेक्स के इनर साइड पर जो है वो एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है। मार्सिलिया में जो स्टील होती है वो एम्फीफॉलिक स्टीनोस्टील जो है वो पाई जाती है, यानी स्टील की टाइप है, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्फीफॉलिक सोलिनो स्टील। तो स्टील की टाइप्स के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ है, तो वो आप जब देखेंगे तो आपको इसकी टाइप्स जो है वो समझ आ जाएंगी। इसके अलावा सेंटर में मार्सिलिया के राइजोम के पिथ मौजूद होती है, और जो प्रोटोजाइलम होता है उसका जो ग्रुप होता है वो एक्स आर्च पोजीशन में पाया जाता है। एक्स आर्च जो है ये प्रोटोजाइलम की अरेंजमेंट की टाइप है, तो इस टाइप को जो है हम एक्स आर्च कहते हैं। और प्रोटोजाइलम यानी जो सबसे पहला जाइलम बनता है राइजोम के अंदर, उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। इसी जाइलम से फर्दर जो है सेकेंडरी जाइलम डेवलप होता है। अब हम देखते हैं कि लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो मार्सिलिया के अंदर कैसा होता है। तो लीफ की जो दोनों सर्फेसिस होती हैं उसके ऊपर एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस यानी कवरिंग। अब कवरिंग जो है उसके ऊपर एक फर्दर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। अब लीफ है मार्सिलिया का, तो लीफ के अंदर जो है वो सनकन स्ट्रोमेटा होते हैं, यानी इस लीफ के अंदर धंसे हुए स्ट्रोमेटा होते हैं। मेसोफिल सेल्स जो है वो एपिडर्मिस के दोनों एपिडर्मिस के दरमियान में जो टिश्यूज़ होते हैं जो लीफ बनाते हैं उन सेल्स को हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। मेसोफिल सेल्स जो हैं वो दो सेल से मिलकर बनते हैं। ये दो तरह के सेल्स जो हैं वो मेसोफिल सेल्स बनाते हैं, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। अब सिंगल वेन जो है वो ईच लीफ से निकलती है, हर लीफ के अंदर एक सिंगल वेन जो है वो पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है। तो रिप्रोडक्शन जो है मार्सिलिया के अंदर स्पोरोकार्प के ज़रिए होती है। मार्सिलिया प्लांट जो है वो हेटेरोस्पोरस होता है, यानी इसके अंदर दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। तो मेगास्पोर्स जो है वो मेगास्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं। दोनों टाइप के जो स्पोरेंजिया होते हैं वो सेम सोरस यानी एक ही सोराई जो है ये हार्ड फ्रूट टाइप बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं। इन बॉडीज़ को हम बोलते हैं स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प जो है ये अटैच होते हैं बेस ऑफ पैटियोल, यानी पैटियोल के बॉटम के साथ ही जुड़े हुए होते हैं, और ये शॉर्ट स्टाक होता है जिसके साथ ये जुड़े हुए होते हैं, उस स्टाक को हम बोलते हैं पेडंकल। स्पोरोकार्प जो है ये बीन शेप होता है, यानी जैसे लोबिया होता है, लोबिया की शेप का ये स्पोरोकार्प होता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक हार्ड और स्पॉन्जी वाल होती है, और इस वाल के अंदर जो है वो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। स्पोरोकार्प के अंदर जो है वो दो इनर चैम्बर्स होते हैं, हर चैम्बर के अंदर जो है वो सोराई की एक रो होती है। सोराई जो है वो दो रो में अल्टरनेट पाए जाते हैं, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। हर सोरस की जो वाल होती है उसका अपनी एक फाल्स वाल होती है, उस वाल को हम बोलते हैं इंडूसियम। इंडूसियम कहते हैं एक फेक वाल जो कि हर सोराई ने अपने ऊपर खुद से डेवलप की होती है, और उसकी अपनी पर्सनल वाल होती है। हर सोरस के अंदर जो है वो रो ऑफ मेगास्पोरेंजिया और बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो पाए जाते हैं। यंग स्पोरोकार्प की वाल के इनर साइड पे एक लार्ज प्लेसेंटा डेवलप होता है। प्लेसेंटा की जो है वो दो साइड्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट अरेंज होती हैं। मेगास्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो एक ही प्लेसेंटा के ऊपर डेवलप होते हैं। हर प्लेसेंटा जो है उसका एक अपना कवर होता है जिसको हम इंडिविजुअल इंडूसियम कहते हैं, यानी उन सब की अपनी अपनी जो है एक फाल्स वाल होती है। मेगास्पोरेंजिया जो है वो पहले मैच्योर होता है देन माइक्रोस्पोरेंजिया के। हर मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो है वो एक सिंगल मेगास्पोर जो है वो पाया जाता है जैसे ही मेगास्पोरेंजियम मैच्योर होता है, लेकिन जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स जो है वो डेवलप होते हैं। जैसे ही स्पोरोकार्प मैच्योर होता है तो उसकी जो इंडूसिया वाल होती है उस वाल को छोड़कर बाकी उसके जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे जेलेटिनाइज हो जाते हैं, यानी एक जेलेटिन एक चिपचिपाहट वाला मटेरियल होता है उसके अंदर सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये मार्सिलिया का फर्स्ट पोर्शन है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोकार्प को स्टडी करेंगे कि स्पोरोकार्प जो है उसको हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं मार्सिलिया के अंदर। तो आज हम स्पोरोकार्प की डेवलपमेंट जो है वो पढ़ेंगे कि मार्सिलिया के अंदर स्पोरोकार्प किस तरह जो है वो डेवलप होता है। स्पोरोकार्प जो है सिंगल फोल्डेड पिन्ना होता है। इस पिन्ने के अंदर जो है एक सिंगल वेस्कुलर बंडल होता है। पिना मतलब कि बिल्कुल जो है ये एक फोल्डेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है।
इसको हम बोलते हैं पिन्ना। तो इसके अंदर एक सिंगल वेस्कुलर बंडल होता है। इसके अलावा इसके अंदर प्लेसेंटास होते हैं जिसको हम रिसेप्टिकल्स भी कहते हैं। तो इस पिन्ना की जो वेंट्रल साइड होती है, जो नीचे वाली साइड होती है, उसमें जो है बहुत सारे प्लेसेंटास डेवलप होते हैं। रिसेप्टिकल्स यानी जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर जो है वो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल पाया जाता है जो फर्दर बाद में ग्रो करके स्पोरेंजिया जो है वो बनाता है। हर रिसेप्टिकल की जो डेवलपमेंट होती है वो स्पोरेंजिया की फॉर्म में होती है, यानी हर रिसेप्टिकल जो है वो उसके अंदर एक स्पोरेंजिया डेवलप होता है जिसको हम सोरस बोलते हैं। इसके अलावा पिन्ना के जो मिडरिप होती है यानी इसकी जो मेन दरमियान वाली वेन होती है उसके इर्द गिर्द जो है वो एक आउटग्रोथ होती है। इस आउटग्रोथ के ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि सोरस को कवर करती है। ये कवरिंग जो है इंडूसियम कहलाती है, यानी एक फाल्स कवरिंग होती है जो हर स्पोरेंजिया की अपनी होती है, यानी हर सोरस की अपनी एक फर्दर कवरिंग होती है। पिन्ना जो है वो वेंट्रल साइड की तरफ फोल्ड होता रहता है और पिन्ना के जो दोनों साइड्स होते हैं वो मार्जिन से आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि एक हम कागज़ को फोल्ड करते हैं तो कागज़ की दोनों साइड्स जो है वो जब एक दूसरे के करीब आ जाएंगी तो बिल्कुल वैसी ही अरेंजमेंट जो है वो इसमें पिन्ना की होगी। और ये जो दोनों पोर्शंस होंगे, दोनों मार्जिन्स होंगे पिन्ना की साइड के, दोनों कम्प्लीटली क्लोज हो जाएंगे और एक बन जाएगी सुराई जिसके अंदर बाद में स्पोर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स हैं वो डेवलप होंगे। अब सेल्स की जो हार्डनिंग होगी तो ये हार्डनिंग जो है वो वाल को एक बीन शेप स्पोरोकार्प में कन्वर्ट कर देगी, यानी बिल्कुल जैसे लोबी की शक्ल होती है बिल्कुल वैसी जो है इसकी एक कवरिंग बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि स्पोरोकार्प तो बन गया है। स्पोरोकार्प जो है वो टूटता कैसे है? तो मैच्योर स्पोरोकार्प जो है वो 2 या 3 साल के बाद जो है वो ओपन होता है। इसकी जो स्टोनी वाल होती है वो ब्रेक हो जाती है और स्पोरोकार्प जो है वो ओपन हो जाता है। इसके अंदर जो है एक जिलेटिनल मटेरियल होता है, यानी एक चिपचिपा मटेरियल होता है जो कि वाटर को अब्जॉर्ब करता है और बाद में वो स्वेल हो जाता है। इसके बाद जो है स्पोरोकार्प 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। जिलेटिनस जो कॉर्ड होता है, ये स्पोरोफोर जो होता है वाटर को अब्जॉर्ब करता है, फिर से और स्वेल हो जाता है और जो स्पोरोकार्प होता है इसके अंदर वो भी बाहर निकल आता है। यानी ये जो मटेरियल है चिपचिपाहट वाला, ये वाटर को अब्जॉर्ब करता रहता है और सारी चीज़ें जो है वो सारी स्वेल होके बाहर निकलती रहती हैं स्पोरोकार्प से। अब स्पोरोकार्प के साथ जो है वो क्या अटैच होता है? सुराई अटैच होते हैं, यानी स्पोरेंजिया अटैच होते हैं। तो स्पोरोफोर बिकम सेटरेट और स्पोरोफोर जो है बिल्कुल सीधा हो जाता है, यानी खुल जाता है। जैसे लीफ जो है वो फोल्डेड हुआ था ना मार्जिन से, दोनों मार्जिन आपस में जुड़े थे, पिन्ना बना था, स्पोरोकार्प बनाया था वो, तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वो पूरा का पूरा पिन्ना जो है वो ओपन अप हो जाता है। स्पोरेंजिया वाल और इंडूसियम जो है, जिलेटिनाइज, सब कुछ जो है वो ब्रेक हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है और वाटर जो है इस तरह अंदर तक चीज़ों को स्वेल करके स्पोर्स को बाहर रिलीज़ करवा देते हैं। अब स्पोर्स जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए जो है वो सर्वाइव करते हैं और न्यू प्लांट जो है वो न्यू ग्रोइंग सीजन में डेवलप होते रहते हैं। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोकार्प इन मार्सिलिया।